तो वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल इवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम बात कर रहे थे वैदिक गणित की। तो वैदिक गणित में हमने लगभग जोड़ कर लिया था और व्यकलन कर लिया था, उसके बाद गुणा कर लिया था, भाग कर लिया था, ठीक है। और प्रश्नावली लगभग प्रश्नावली जो 1.1 थी उसको अपन ख़त्म कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, अभी मैं जो पढ़ा रहा था वो क्या है, जो पिछले वर्ष की बुक थी उससे पढ़ा रहा था। उसमें क्या है, 3 प्रश्नावली थी, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा कुछ करके, जिसमें एक में तो अभी जो मैंने ख़त्म करवा दी वो थी, इसमें वर्ग और घनफल निकालना बताया गया था और इसमें वर्गमूल और घनमूल निकालना बताया गया था। लेकिन अभी नई बुक आई है, उसमें क्या हुआ है, इन्होंने इन तीनों प्रश्नावलियों को मर्ज करके केवल डायरेक्ट एक प्रश्नावली कर दी, एक प्रश्नावली, ठीक है। तो जो मैंने विधियाँ बताई है वो विधियाँ चेंज नहीं हुई, इन्होंने इन तीनों को मर्ज करके एक प्रश्नावली कर दिया केवल, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने अब इन्होंने क्या किया, जैसे जोड़ की विधि थी और व्यकलन की विधि थी, उसके अलावा गुणा भाग बताया मैंने, तो इन्होंने क्या किया, वो जोड़ और व्यकलन उसको हटा दिया और इन्होंने डायरेक्ट एक तो गुणा और एक भाग रहने दिया है केवल, ठीक है। और उसके अलावा बाकी 2 विधियाँ दी इन्होंने केवल, एक तो 2 अंक विधि और एक परावर्त्य विधि, ठीक है। तो ये विधियों का मैंने सेपरेट वीडियो बन कराए हैं, जो इन दोनों विधियों को देख लेना। मेथड वही है, बस इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, थोड़े से क्वेश्चन क्या कर दिया, थोड़े से चेंज कर दिया। 2 अंक विधि है, परावर्त्य विधि है और एक और विधि है भाग की विधि थी। उसके अलावा अब इन्होंने किया है क्या, ठीक है। और निकिलम विधि ये भी मैंने सेपरेट करवाई है, निकिलम विधि, ये भाग की विधियां हैं, ठीक है। तो इन तीनों विधियों को आप इस विधि से क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जो प्रश्नमाला 1.1 दी है इन्होंने, केवल एक, ठीक है। उसमें पहली विधि निकिलम विधि देख लेना, उसके क्वेश्चन वो जो मैंने बताया उस विधि से करोगे आराम से आंसर निकल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है 2 अंक विधि से बताया मैंने भाग करना, और उसके अलावा जो अपनी परावर्त्य विधि है इस विधि से भी मैंने बताया है। तो मेथड वही है, बस क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आप आ जाएगा। अगर नहीं हो आपसे तो कमेंट कर देना, एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें इन्होंने बोल रखा है वर्ग ज्ञात कीजिए। जो प्रश्नमाला 1.1 है उसमें बोल रखा है इन्होंने वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, अभी कौन सी विधि से बता रखा है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा मैं, ठीक है। तो क्या पुरानी बुक की वजह से हो रहा था, तो अगर आपको लग रहा है ना तो आप मेथड वही है, बस उन मेथड को अच्छे से सीख लेना और उस मेथड से इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, का आंसर आसानी से निकलेगा। अब इसमें अपन बात करेंगे वर्ग निकालने की, किसकी, वर्ग निकालने की, ठीक है। अब ये बात आगे होगी समझ में। वर्ग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना भैया, ठीक है। वर्ग निकालने की बात करते हैं। अब इन्होंने वर्ग जो पिछली बुक थी उसमें 5 विधियाँ दी थी, 5 विधियों से वर्ग करना बताया था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, केवल एक विधि दी है, उस विधि का बात करें तो वो है निकिलम विधि। कौन सी विधि, निकिलम विधि या सूत्र निकिलम विधि। इस विधि से इन्होंने वर्ग निकालने की बात की है। अब इसमें एक विधि तो होती है आधार और एक विधि होती है उपाधार। एक पहली विधि क्या होती है, आधार विधि, और दूसरी क्या होती है, उपाधार विधि। इस विधि से इन्होंने बोला है कि वर्ग निकालिए, ठीक है। आयोग की बात समझ में, क्या सूत्र निकिलम विधि है उसकी भी 2 विधियां हैं, पहली है आधार और दूसरी है उपाधार।
अब अपन आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है ये समझ लेते हैं। आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है समझ लेते हैं। अब आधार की अगर बात करूं, क्या पहला समझ लेते हैं पहले आधार। अब मैं बोलूं कोई सी संख्या ले ली मैंने, जैसे मैं बोलूँ मैंने ले लिया 14, क्या ले लिया 14। अब इसमें 3 चीज़ें निकालनी पड़ेगी आधार विधि में अपने को। सबसे पहले तो आधार, दूसरा निकालते हैं उपाधार। उपाधार का वैसे इसमें जरूरी नहीं है, निकाल लो मत निकालो, अपन डायरेक्ट आधार और विचलन निकाल लेंगे, इससे अपना काम हो जाएगा। आधार और विचलन, आधार और विचलन। अब आधार की अगर बात करूं तो ये संख्या क्या है 14, यानी कि 10 + 4 ये होता है 14। तो आधार की बात करूं तो इसका आधार हो जाएगा 10 और विचलन हो जाएगा 4, इसको बोलते हैं आधार। और ये 4 क्या है 4 हो जाएगा विचलन। आगे की बात समझ में, आधार क्या है 10 और विचलन क्या है 4, किसमें 14 में। अगर ये संख्या 2 अंकों की न होकर 3 अंकों की होती, 3 अंकों की होती, मान लो जैसे 114 होती है संख्या, ये संख्या 114 होती, तो यहाँ पर आधार क्या होता? फिर आधार 2 अंकों की संख्या है तो आधार 10 होता, 3 अंकों की संख्या है तो आधार क्या हो जाएगा 100। 2 अंकों की है तो क्या था आधार 10, और अगर 3 अंकों की है तो 100 आधार हो जाएगा। उसके बाद विचलन, विचलन क्या हो जाएगा? जो इसमें जोड़ने के बाद, अब 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, यानी कि ये 14 क्या हो जाएगा अपना, ये 14 क्या हो जाएगा विचलन। ये 14 क्या आ गया विचलन। ठीक है, आधार विधि में क्या आधार निकालना है, विचलन निकालना है। आगे होगी बात समझ में। आधार कैसे निकालेंगे? 2 संख्याएं की, 2 अंकों की संख्या है तो आधार 10 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या है तो आधार 100 हो जाएगा, और प्लस में जो होगा उसको विचलन बोल देंगे, उसको विचलन बोल देंगे। अब मान लो जैसे इसी में बोल दे कि 95, इसका आधार और विचलन ज्ञात कीजिए, तो अब आधार क्या हो जाएगा? आधार इसका, आधार तो वही है 10, आधार क्या है 10, और विचलन क्या हो जाएगा? विचलन क्या हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि 90 + 5 होता है। ठीक है, तो विचलन क्या हो जाएगा 5, विचलन क्या हो जाएगा 5। तो ये बात आ गई होगी समझ में, आधार निकालना और विचलन निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, आधार निकालना और विचलन निकालना। तो आधार विधि में अपने को आधार निकालना है, विचलन निकालना है, आधार निकालना है और विचलन निकालना है। वैसे ही दूसरी विधि अपने पास उपाधार विधि, उप आधार विधि। अब एक तो होता है अपना आधार, अब इसमें क्या करेंगे, एक तो निकालना पड़ेगा अपने को आधार और उपाधार और विचलन, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो अब मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे 2 अंकों की संख्या लूँ, 25 ले ली मैंने, क्या 25। अब इसमें आधार निकालना है, उपाधार निकालना है और विचलन निकालना है। आधार निकालना है, उपाधार निकालना है और विचलन निकालना है। अब आधार की अगर बात करूं तो आधार इसमें क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या है, आधार क्या हो जाएगा 10, आधार क्या हो जाएगा 10। अब उपाधार की बात करूं तो उपाधार क्या होगा इसमें? उपाधार, अब इस 10 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा, 10 को अगर 2 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 25 के आसपास आ जाएगा है, यानी कि इसका उपाधार क्या होगा 2, उपाधार क्या होगा 2। और विचलन की अगर बात करूं, विचलन की बात करूं तो क्या हो जाएगा 5, विचलन क्या हो जाएगा 5। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं। उपाधार विधि में आधार, उपाधार और विचलन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखो कोई भी संख्या होती है तो वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। क्या? 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले तो आधार आधार गुणा उप आधार और प्लस विचलन। कोई भी संख्या की अगर बात करूं तो संख्या बराबर क्या होता है? आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन। क्या होता है? संख्या बराबर आधार इंटू उपाधार इंटू विचलन। अब मैंने ली जैसे यहाँ 25, अब आधार क्या हो जाएगा? 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या है तो 10, और उपाधार क्या हो जाएगा? इसको 2 से गुणा करूंगा तो 20 प्लस विचलन क्या है अपना 5, 20 और 5 क्या होता है 25। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, अगर इनको गुणा करूं तो ये आएगा 25 ही, इसको सरल करूंगा अगर तो ये आएगा 25 ही। कैसे? 10 इंटू 2 20 प्लस 5 क्या हो गया
25, यानी 25 बराबर 25। यानी कि अपना प्रूफ हो गया कि संख्या बराबर क्या होता है, आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन। अब इसके अलावा दूसरी संख्या ले ले, 65 ले लूँ। 65 लूंगा तो क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार तो हमेशा दो अंकों की संख्या है तो 10 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा अब इसमें, अब उपाधार निकालने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा, अगर 10 को 6 से गुणा करो तो 60 हो जाएगा, यानी कि 6, और विचलन क्या हो जाएगा 5, विचलन क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब इनको अगर सरल करता हूँ तो वापस इधर भी 65 की आएगा और इधर भी 65 हो जाएगा, 10 छंग 60 और प्लस 5 65 आ जाएगा, आएगी बात समझ में। यानी कि कोई भी संख्या होती है वो आधार उपाधार प्लस विचलन से मिलकर बनी होती है। अब मान लो जैसे अब 3 अंकों की संख्या ले 225, 2 अंकों की 3 अंकों की संख्या लिया अपन ने, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या होती है 100, और उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार हो जाएगा इसमें 2, उपाधार क्या हो जाएगा 2, और विचलन क्या हो जाएगा, विचलन क्या हो जाएगा 25, विचलन क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें आधार क्या होता है 10 होता है, 3 अंकों की संख्या होती है तो 3, उसमें आधार क्या उपाधार क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसको 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और विचलन क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये बात आई होगी समझ में। अगर मैं इसकी जगह 325 ले लूँ तो आधार तो क्या हो जाएगा 100 इंटू इसको 3 से गुणा करूँगा तो 300 प्लस 25 क्या हो जाएगा विचलन। तो आधार और विचलन ये निकालना इसमें इम्पोर्टेंट है, ये क्या है इसमें निकालना इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं अपन भाग पर, तो आधार और विचलन निकालना आ गया होगा। अब अपन देख लेते हैं आधार विधि क्या है, आधार विधि सूत्र निखिलम विधि है, उसमें आधार विधि। अब आधार विधि में क्या है, अगर इसमें चाहें तो अपन इसमें भी पूरा निकाल सकते हैं आधार विधि में। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन क्या दे रखा है पहला ये देख लेते हैं, 17 का क्या है, पहला क्वेश्चन है 17 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 17 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने डायरेक्ट जो क्वेश्चन दे रखे उसमें कुछ भी नहीं बोल रखा कौन सी विधि से करना है, 17 का स्क्वायर निकालना है और फिर निखिलम विधि से निकालना है, लेकिन आधार विधि से निकालना है या उपाधार विधि से निकालना है ये इन्होंने नहीं बता रखा, ये इन्होंने क्या कर रखा है नहीं बता रखा। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आधार विधि में आधार निकालते हैं, उपाधार निकाल लेते हैं और विचलन निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर क्या होता है, आधार इंटू उपाधार और प्लस विचलन, ये होता है। ठीक है, अब संख्या क्या दे रखी है इन्होंने 17, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार 2 अंकों की संख्या है तो 10 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा, उपाधार क्या हो जाएगा 1 से गुणा कर दूंगा इसको तो उपाधार हो जाएगा, क्योंकि 1 के आसपास ही आएगा, 2 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 प्लस विचलन क्या हो जाएगा 7, विचलन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अपने इसमें एक तो काम आएगा आधार और एक आएगा विचलन, बताया मैंने क्या काम आएगा, एक तो आधार और एक विचलन। अब इस विधि से आधार विधि से अपन वर्ग निकालते हैं, आधार विधि से वर्ग निकालते हैं, तो सबसे पहले तो दो बात याद रखो, क्या, एक तो आधार काम आएगा और एक विचलन काम आएगा। अब आधार विधि से वर्ग निकालते हैं तो क्या होता है, संख्या सूत्र है ये, संख्या का स्क्वायर बराबर, संख्या का स्क्वायर बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, और ओब्लिक में क्या होता है, ओब्लिक में लिखते हैं अपन विचलन का या फिर विचलन का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर विचलन का स्क्वायर ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये होता है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब संख्या क्या है अपने पास, संख्या क्या है 17, संख्या क्या है 17, तो संख्या ले ली अपन ने इस विधि से सोल्व करने के लिए। उसके बाद में विचलन क्या है, विचलन है अपना पास, विचलन क्या है 7, विचलन क्या है 7 और ओब्लिक कर दिया अपन ने। अब विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है 7, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये इनको जोड़ लेते हैं, 17 और 7 क्या हो गया 24, 17 और 7 क्या हो गया 24, और इसको अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49। ठीक है, अब
24 और 49 आया अपने पास, 24 और 49 आया। क्या आया? 24 और 49। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, 9 का 9 ले लिया, यहाँ से क्या करेंगे, 9 का 9 ले लिया, इधर लिख देता हूँ 9 का 9 ले लिया, यहाँ से तो क्या करेंगे 9 का 9 ले लिया, और ये जो 4 बचा है इस 4 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, 24 में 4 जोड़ देंगे, तो 24 4 क्या हो जाएगा 28, यानी कि 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, आई होगी बात समझ में, 289। 17 का स्क्वायर करते हैं तो वैसे नॉर्मली करके देखें तो 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये भी राइट आ रहा है अपना और ये भी राइट आ रहा है, यानी कि ये विधि अपन ने लगाई सही है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसी विधि से। ठीक है, अब को क्या दे रखा है, इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग ज्ञात कीजिए 95। क्या दे रखा है 95। इस विधि से बता देता हूँ। अब वो एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है आपको, आधार विधि से बोले तो इस विधि से करना है, और उपाधार विधि बोले तो मैं आगे बताऊंगा उस विधि से करना है। अब इसमें बुक में कुछ भी नहीं बोल रखा है, यहाँ पे डायरेक्ट निम्न का वर्ग याद कीजिए। तो अपन पहले इन चारों क्वेश्चनों का क्या करेंगे, आधार विधि से निकाल लेंगे, फिर उपाधार विधि से निकाल लेंगे, तो दोनों विधि से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 95 का क्या करना है, आधार विधि से वर्ग याद कीजिए, ठीक है। अब 95 अपने पास संख्या क्या है, संख्या है 95। अब इसका आधार और विचलन काम आता है अपने, तो आधार उपाधार और विचलन निकालेंगे, तो संख्या बराबर क्या होता है, आधार इंटू उपाधार प्लस विचलन। अब इसमें आधार की अगर बात करूं तो आधार क्या होगा, 2 अंकों की संख्या में 10, इंटू उपाधार की बात करूं तो उपाधार क्या होता है, उपाधार होता है 9, क्यों कि 9 दाई 90 प्लस विचलन क्या हो जाएगा 5, विचलन क्या हो जाएगा 5। अगर इनको सरल करें तो ये भी 95 आएगा और ये भी 95 आएगा। कैसे, 9 दाई 90 प्लस 5 95, यानी कि आधार तो 10 हो गया, उपाधार 9 हो गया और विचलन 5 हो गया। अब इसमें अपने काम आएगा एक तो आधार और एक विचलन, अब संख्या का स्क्वायर, यानी कि 95 का स्क्वायर करना अपने को, किसका 95 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आधार विधि का संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। संख्या क्या है अपने पास 95, संख्या क्या है 95। ठीक है, अब विचलन की अगर बात करूं तो विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विचलन है 5, अब इस 95 पे तो इसमें अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा अपने को, अगर इस 95 को मैं 100 माइनस 5 लिख दूं, 100 माइनस 5 लिख दूं, तब भी तो यही है 95 होगा, इसका बराबर भी 100 में से 5 घटाऊंगा तब भी तो 95 होगा, 100 में से अगर 5 घटाऊं तो 95 तो होगा। ठीक है, तो अगर अब इसको 100 माइनस 5 को आधार और विचलन में अगर बदलूं, आधार उपाधार और विचलन में, तो क्या होगा, आधार तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 है तो क्या हो जाएगा, आधार तो भाई 10, यानी कि 95 कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब यहाँ पर 10 और इंटू 10, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को -5, तब जाके 95 बनेगी, तब जाके क्या बनेगी 95। ठीक है, 10 इंटू 10 -5, तब जाके बनेगी 95। तो यहाँ पर अपने को क्या करेंगे, विचलन ले लेंगे, विचलन क्या आ गया ये -5, विचलन क्या आ गया -5, तो विचलन को क्या करेंगे अपन माइनस में लेंगे, विचलन को क्या लेंगे यहाँ पे माइनस में लेंगे। अब प्लस विचलन करना है अपने को यहाँ पर, इसका मतलब तो ये इस सूत्र के हिसाब से चले तो प्लस विचलन करना है, और विचलन क्या आया अपने पास माइनस का 5, और यहाँ पे भी विचलन का स्क्वायर करना है, यानी -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 95 और ये तो 95 और ये प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा, प्लस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस, प्लस माइनस गुणा करते हैं तो क्या होता है माइनस, मैंने पिछली कक्षा में बताया। और यहाँ पर क्या है 5,
और इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है, -5 इंटू -5, यही है इसका मतलब। तो इन दोनों को माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। 5 से 5 को गुणा करेंगे तो 25, यानी कि प्लस का 25 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचा, 90, और यहाँ पर 25, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 25, यही बचा। यानी कि अगर अपन आंसर की बात करें तो डायरेक्ट 90 25 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। 90 25 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो इस विधि से करना है। थोड़ा सा यहाँ पर 95 में है तो इसको क्या करना, -5 कर लेना। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 होता है, इसका मतलब भी यही होता है। यानी कि आधार 10 हो जाएगा यहाँ पर, उपाधार 10, और अपने को काम है केवल इसमें विचलन से, तो विचलन -5 ले लेंगे। विचलन क्या ले लेंगे, -5। तो विचलन अपन यहाँ पर 5 रख देंगे माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 5 रख देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आयो की बात समझ में। अब अपन अगली विधि देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, अगली विधि। तो अगली विधि क्या है अपनी, अगली विधि क्या है, उपादार विधि। अगली विधि क्या है, उपादार विधि। उपादार विधि। ठीक है, उपादार विधि से अपन सोल्व करते हैं। तो उपादार विधि की बात करूं तो इसमें अपने को एक तो उपादार चाहिए होगा और एक विचलन चाहिए होगा। तो मैंने बताया संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर क्या होता है, एक तो क्या होता है आधार और एक क्या होता है उपादार, और प्लस क्या होता है विचलन। तब जाकर के अपनी क्या बनती है, संख्या। तब जाकर के क्या बनती है, संख्या। ठीक है, अब मान लो कोई संख्या है 66 ले लूँ। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा 10 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा 6 और प्लस विचलन क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो मैंने पहले बताया और आपको समझ में आ गया होगा आराम से आधार उपाधार विचलन कैसे निकाल। इसी की जगह अगर 225 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। उपाधार की अगर बात करूँ तो 2 हो जाएगा, 100 इंटू 2 200 और प्लस 25 है तो 25 क्या हो जाएगा इसका विचलन। 25 क्या हो जाएगा विचलन, यानी कि संख्या का आधार उपाधार और विचलन। और अब इसमें जो अपने काम आएगा, एक तो उपाधार काम आएगा और एक विचलन काम आएगा। क्यों, क्योंकि उपाधार विधि है और विचलन इसमें काम आएगा। ये 2 चीज़ें निकालना आपको आना चाहिए, एक तो उपाधार और एक विचलन, एक तो उपाधार और एक विचलन। ठीक है, तो निकाल लोगे कैसे, अगर 66 है तो 10 आधार है, 6 उपाधार है और 6 क्या है विचलन, क्योंकि 10 संग 60 और 6 क्या होता है 66। ठीक है, अगर इसी की जगह से मान लो 314 ले लूँ तो 3 अंकों की संख्या आधार तो क्या हो जाएगा 100 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा 3 प्लस विचलन क्या हो जाएगा 14। 100 इंटू 3 300, 300 प्लस 14 क्या हो जाएगा 314। आगे बात समझ में, आधार उपाधार और विचलन कैसे निकालना है। अब इसमें उपाधार और विचलन अपने काम आने वाला है। अब इन्होंने संख्या दे रखी है, इन्होंने संख्या दे रखी है किसका 204 का। 204 का स्क्वायर निकालिए। 204 का क्या कीजिए स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर यानी वर्ग निकालिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपना जो इसका सूत्र है, अपना जो इसका सूत्र है वो क्या होता है, वो क्या होता है सबसे पहले तो उपाधार, सबसे पहले तो क्या होता है उपाधार उपाधार इंटू संख्या प्लस संख्या प्लस उपाधार संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, उपाधार संख्या प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का क्या होता है स्क्वायर। ये अपना क्या होता है इसमें सूत्र होता है किसका उपाधार विधि का। ये क्या होता है सूत्र होता है। सबसे पहले तो उपाधार, फिर संख्या प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इसका अपने को क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। अब उपाधार क्या अपने पास उपाधार निकालना पड़ेगा और इसका विचलन निकालना पड़ेगा 204 का पहले तो अगर इस 204 को यहाँ रख दूँ और इसका आधार उपाधार विचलन निकालूँ तो आधार तो क्या हो जाएगा 3 अंकों की संख्या है 100 इंटू उपाधार क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से गुणा करूँगा तो
200, 2 से गुणा करेंगे तो 200 प्लस विचलन क्या हो जाएगा इसका, विचलन क्या हो जाएगा 4, विचलन क्या हो जाएगा 4, 100 इंटू 2, 200 प्लस 4, 204। अब यहाँ पर क्या आएगा अपने काम उपादार, उपादार क्या है 2, उपादार क्या है 2, उपादार 2 ले लिया। उसके बाद संख्या क्या है, संख्या अपनी 204 प्लस उसके बाद क्या लेना है विचलन, विचलन क्या है 4, विचलन क्या है 4 और ओब्लिक में विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है 4 और इसका क्या करना है स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर। अब इन दोनों को सरल करते हैं तो 2 इंटू 204 प्लस 4 208 और ये ओब्लिक 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। अब 2 और 208 को गुणा करें तो 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 16 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तो 16 हो गया और इस 16 को ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, इस 16 को ऐसा ऐसा लिख लेंगे। अब अपना यहाँ पर 3 अंकों की है और आधार भी अपना 3 अंकों का है तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 4 और 16 को 4 और 16 रहने देंगे और इस 16 को क्या कर देंगे यहाँ लिख देंगे तो अपना क्या हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा, ये क्या होगा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कैसे निकाला, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। अपने को क्या करना है, उपादार विधि अपन सरल कर रहे हैं, कौन सी विधि, उप आधार विधि से अपन क्वेश्चन को सरल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी संख्या दे, कोई भी संख्या दे तो उसका आधार निकालना है, फिर उपादार निकालना है, फिर विचलन निकालना है। क्या निकालना है, उपादार विधि से अगर सरल करेंगे तो कोई भी संख्या दे उसका आधार निकालना है, उपादार निकालना है, विचलन निकालना है। अब अपने को बोला है कि 204 का स्क्वायर निकालिए तो सबसे पहले अपन संख्या का आधार, उपादार, विचलन निकालेंगे। तो आधार अपन ने निकाला तो 200, 3 अंकों की संख्या है तो आधार कितना हो जाएगा 100। उसके बाद उपादार क्या हो जाएगा 2, क्यों, क्योंकि इसको 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, यानी कि 200 के आसपास ये संख्या है। उसमें प्लस 4 जोड़ेंगे तो विचलन क्या है इसका 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 200 100 इंटू 200 200 हो जाता है, 200 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 204, ठीक है। यह आई बात समझ में कैसे आधार उपादार निकालते हैं। उसके बाद में किसी भी संख्या का उपादार विधि से, उपादार विधि से वर्ग निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या है, उपादार, उपादार बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, उपादार लेना पहले तो और छोटा कोष्ठक चालू करना है, संख्या प्लस विचलन और इसको बंद कर देंगे, फिर उसके बाद में ओब्लिक और विचलन का स्क्वायर। ये क्या है अपना सूत्र, ये क्या है अपना सूत्र, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब रख देते हैं इस सूत्र में जो जो पूछ रहा है। सबसे पहले उपादार, उपादार क्या है अपने पास 2, उपादार क्या है 2, उपादार ले लिया अपन ने 2। उसके बाद क्या पूछ रहा है संख्या, संख्या क्या है 204, संख्या क्या है 204, इस संख्या को अपन ने यहाँ रख दिया। उसके बाद क्या पूछ रहा है विचलन, विचलन क्या है अपने पास 4, इस 4 को यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद ओब्लिक क्या पूछ रहा है विचलन, विचलन और उसका स्क्वायर, तो विचलन क्या है 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इन 204 और 4 को जोड़ेंगे तो 208 और ये 2 का 2 यहाँ ले लिया, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। अब इन दोनों को 208 और 2 को गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कोष्ठक में, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है गुणा, 2 और 208 को गुणा करेंगे तो 416 और ओब्लिक में क्या आ जाएगा 16 का 16। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है और यहाँ पर आधार क्या है अपना 3, तो ये ऐसी की ऐसी लिख देंगे तीनों की तीनों और ये 2, इस 2 को भी यहाँ लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या जो दे रखी है उसका सोल्व करके देखते हैं, उसको सोल्व करके देखते हैं। अब अगली संख्या इन्होंने क्या दे रखी है देखते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दो। अगली संख्या दे रखी है इन्होंने 225 वर्ग ज्ञात कीजिए, 225 का वर्ग ज्ञात कीजिए बोल रखा है डायरेक्ट। अब इसको अपन किस विधि से करेंगे, उपादार विधि से। इसको किस विधि से करेंगे, उपादार विधि से। उपादार विधि से करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले तो संख्या का आधार, उपादार और विचलन निकालना पड़ेगा, आधार, उपादार और विचलन निकालना पड़ेगा। तो संख्या का कोई भी संख्या है 225, अब इसका आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार 3 अंकों की संख्या का हमेशा क्या होता है 100 इंटू उपादार की अगर बात करूं तो उपादार कितना हो जाएगा,
उपादार कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 200 के आसपास आ जाएगी, यानी कि 100 × 2। और इसमें विचलन अगर 25 जोड़ दो तो ये 225 बन जाएगी आराम से। 100 × 2 200, 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225, यानी कि अपना आधार, उपादार और विचलन निकल गया। अब इसमें सोल्व करने के लिए उपादार विधि से इसका क्या होता है, उपादार विधि से सोल्व करने के लिए उपादार कोष्टक संख्या प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब जो बोल रहा है वो रख दो सूत्र में। उपादार क्या है 2, उपादार अपन ने यहाँ रख दिया, ठीक है। 225 का अपने को स्क्वायर निकालना है, तो उपादार क्या है 2, तो यहाँ रख दिया। फिर संख्या क्या है अपनी 225, संख्या यहाँ पर रख दी 225 प्लस विचलन क्या है, विचलन यहाँ पर क्या आया 25, तो विचलन रख दिया। उसके बाद में ओब्लिक, अब इसका क्या करना है विचलन क्या है 25 का क्या करना है स्क्वायर, तो विचलन का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, 25 का क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 225 और 25 क्या हो जाएगा 250, तो ये 250 हो गया, और ये कोष्टक कर दिया अपने, और ये 2 का 2, और इस 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। क्यों, क्योंकि 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 आता है। और मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 5 है और ये 2 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और इन दोनों को गुणा करके 5 दूआ 10 और 10 दूआ 20, ये 5, ये 2 और 4 और 2 6, ये 625, यानी कि 625 क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। अब इस 2 को और 250 से गुणा करना है, क्यों, क्योंकि कोष्टक में इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है, इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली यहाँ पर गुणा। तो 2 को 250 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 ओब्लिक, और ये क्या है 625, ये क्या है 625, यहाँ पर लिख लिया अपन ने। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या और यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या, यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या और यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपना क्या है आधार 100 है, यानी कि यह 3 अंकों की आ रही है, और उपादार 2 है, और प्लस विचलन होता है, लेकिन यहाँ पर उपादार अगर ये लेंगे तो यहाँ पर उपादार तो एक ही संख्या में आ रहा है और यहाँ पर 2 संख्या में आ जाएगा, 2 संख्याओं में आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस 625 का क्या करेंगे, पहले केवल 25, इस 625 का 25 निकालेंगे, इस 625 का केवल 25 लिखेंगे, और ये जो 6 बचा है इसको इधर जोड़ देंगे 500 में, इसको इधर 500 में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 506, ये क्या हो जाएगा 506, यानी कि 50 625 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 50 625 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये आया कि नहीं आया सही, इसको निकाल के सोल्व करके देख लो, अगर सही आता है तो अपना आंसर सही है, और अगर सही नहीं आता है तो अपना आंसर गलत है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 5 दूआ 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 और 2 5 दूनी 10 और 10 और 1 11, ठीक है। अब 2 से गुणा करते हैं, 5 दूआ 10 की 0 हासिल 1, 2 दूआ 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 का 4, ठीक है। अब वापस 225 को 2 से गुणा करेंगे तो 225 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 450, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 225 को 2 से गुणा करेंगे तो 450 ही आएगा, और 450 ये 5 2 5 और 1 6 5 4 9 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, यानी कि 506 और 25, 506 और 25 अपना क्या आ गया राइट, यानी कि अपना आंसर क्या है राइट, ठीक है। तो इस विधि से आधार और उपादार विधि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी, ठीक है। इस विधि से ही अब जो बुक आई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन जो पिछली बुक थी उसमें 4-5 विधियाँ दी गई थी, उसके अलग अलग विधि कोई सी भी विधि पूछ सकता था, लेकिन इस बार केवल जो निकलम विधि है उसी की विधि पूछेगा, या तो उपादार पूछ सकता है या फिर आधार विधि जो मैंने इससे पहले सोल्व करवाई है वो विधि पूछ सकता है केवल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना निकलम विधि का आधार विधि और उपादार विधि दोनों विधि मैंने बहुत डिटेल से बता दी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ के करोगे तो बाहर नहीं जाएगा, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और कोई भी अपडेट तुरंत चाहिए अगर आपको, तो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है हमारे ग्रुप का लिंक दिया है, उसको जाकर के जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको हर अपडेट हमारे से रिलेटेड
कोई भी अपडेट हो वो मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते, कमेंट में ज़रूर बताएं कोई भी दिक्कत हो आपको, कोई भी दिक्कत कि अभी जैसे किसी ने बच्चे ने बोला था कि पुरानी बुक से करवा रहे हो सर, तो सही बात है। अभी क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, तो बुक वगैरह अवेलेबल हो नहीं पा रही है अच्छे से, जैसे अवेलेबल हो जाएगी तो नई से करवाएंगे, हमारा भी मकसद यही है। लेकिन जो मैंने विधियाँ बताई है उस विधि को देख करके अगर जो नए क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जो विधि दे रखी है मैंने इस बुक में, वो परावर्त्य विधि, ध्वजांक विधि और निखिलम विधि बाकी वो मैंने बहुत डिटेल से करवाई है। उस वीडियो के लिंक अलग से सेपरेट दे दूंगा मैं, उसको जाकर के देख लेना और क्वेश्चन पर लगाना, क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन घन निकालना बात करेंगे और वैदिक गणित को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो घन और बचा हुआ है आपका, इस घन निकालने की अपन बात करेंगे और वैदिक गणित को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कक्षा 10 के जितने भी आपके जानने वाले हैं उनके पास ज़रूर भेजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।